अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िलक़ादा का महीना है और आने वाला महीना हज का महीना और इस्लामी साल का आखिरी महीना होगा। आज की इस महफिल में हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज के दिनों में जब आपने आखिरी यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हज था और वही ज़ाहिर विसाल का आखिरी हज भी है, तो उस मौके पर लाख सवा लाख के तकरीबन सहाबाए किराम की मौजूदगी में हुजूर ने हुज्जतुल विदा के मौके पर एक खुतबा इरशाद फरमाया था। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन हरम शरीफ में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के दरवाजे को पकड़कर ये हदीस बयान फरमाई थी। इसी को हम करते हैं और ये जो हदीस सरकार ने बयान फरमाई उसमें हुजूर ने कयामत की निशानियां बयान फरमाई जो आज हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहली कयामत की निशानी के हवाले से ये तो बहुत तफसीलात है इसमें कि कयामत की निशानी सबसे पहले कौन सी है, फिर दरमियानी है, फिर आखिर में दज्जाल का आना, ये भी कयामत की निशानियों में से है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होना ये कयामत की निशानियों की पहली निशानी है। ये भी कयामत की निशानी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और हजरत उमर बिन खत्ताब की शहादत की कयामत की निशानी है, हजरत उस्मान गनी की, और भी ये जो जमल और जंगे जमल और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो जंग थी जो हम हरम मुहर्रम में बयान करते, ये सब भी कयामत के निशाने हैं। लेकिन ये जो हदीस बयान की सरकार ने उसमें आज के दौर की और दरमियानी कयामत के निशाने यानी जो हो चुकी उसको तो हम बयान नहीं करेंगे, लेकिन अब जो हो रही है हाल में हो रही है, अभी हाल में, और जो अनकरीब होने वालियां हैं हम इस हदीस में उसको बयान किया। फिर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आना और दज्जाल का आना और ये बड़ी निशानियां, फिर बहुत करीब कयामत, वो एक अलग फिर आखिर में है। तो सरकार ने और जो कयामत की निशानियां, बहुत सारी निशानियां, और ये हदीस सरकार ने आखिरी खुतबा यानी हज के मौके पर, और सरकार ने इस हदीस को जब बयान किया तो काबे की आपने दरवाजे को पकड़ा और इसके रावी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कयामत की निशानी, और ये भी याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो बयान फरमाई, तो इससे ये भी पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आने वाले कयामत तक की जो हालात थे सरकार ने उसको एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को हुजूर ने बयान फरमा दिया। और आपको हैरानी होगी कि हुजूर ने ये बातें 1500 साल पहले बयान की तो और अब हो रही है। आज अगर कोई आदमी कह दे कि एक हफ्ते बाद ये होने ला, एक हफ्ता नहीं, मैं कहूं कि अगर कोई ये कह दे कि अभी 1 घंटे बाद ये हो सकता है, अगर वो हो जाए तो लोग फिर कहते यार इन्होंने कहा हो गया, बहुत बड़ी बात है। और ये भी याद रखे कि कहूं और हो जाए ये कोई कंफर्म नहीं है। जैसे कभी ये होता है ना कि भाई कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी बारिश कब होगी, ये भी होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता कि होगी उस दिन। कभी फेल भी जाते उनकी बात गलत भी साबित होती है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमला आप देखिए, 1400 साल पहले हुजूर ने जो बयान किया आज वो सच हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हुजूर ने उसको हमारे सामने पूरा खोल के रख दिया। और सरकार ने इस हदीस को सहाबा के दरमियान बयान फरमाया, बिलखुसूस हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र सबसे ज्यादा सहाबाए किराम में थी। 250 बरस या 300 बरस आपकी उम्र शरीफ बताई जाती है, सबसे बड़ी उम्र के थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन निशानियों को बयान फरमाया
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज में 2024 में बहुत से वाक़यात ऐसे हुए, 23 में हुए, हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हरम शरीफ में बैठकर आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यह भी फरमाया, जब तक ये निशानियां जाहिर नहीं होती कयामत नहीं आ सकती है, और आ जाए और अगर वो हो जाए तो समझ लो कयामत तुमसे बहुत करीब है। और ये भी याद रखें, हम ये कहते हैं कि एक साल बढ़ा तो हमारी उम्र बढ़ती है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम हर साल मौत से करीब हो रहे हैं, हर घंटा हर दिन मौत से करीब हमारी उम्रें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी जो जिंदगी है वो मौत से करीब हो रही है, वो जिंदगी हमारी खत्म हो रही है। और ये भी याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हम जितना दूर जाएंगे उतना फितना बढ़ेगा, जितना नबी, इसकी वजह यही है कि वो जमाना मुबारक जमाना था और उसका फैज लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन जब हम दूर जाएंगे, जितने दूर जाएंगे वो फैज तो जारी अभी भी है, सरकार का मिल भी रहा है, लेकिन जमाने की बात कर रहा हूं। आज अगर आदमी ये सोचे, पहले कुछ बातें सुन ले, आज अगर आदमी ये सोचे कि यार अब आइंदा साल अच्छा होगा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं, इसको हमेशा याद रखो। अब आने वाला साल हम बेहतर नहीं पा सकते, जो जमाना गुजर गया अब आने वाला दिन वो बेहतर नहीं हो सकता, ये बात हमेशा याद रखना। आप ये सोचो कि 24 खराब है 25 अच्छा है, ये नहीं आ सकता, इसलिए कि जो हम आगे जाएंगे कयामत करीब होती जाएगी, फसाद और फितने बढ़ते चले जाएंगे। ये नहीं आप आते के 20 साल पहले का दौर आज लोग याद कर रहे, वो नजर नहीं आता, टेक्नोलॉजी की भरपार है लेकिन वो सुकून नजर नहीं आता। इसलिए कि जमाने से हम जितने दूर जाएंगे वो जमाना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, नहीं हो सकता, खतरनाक दौर आता जाएगा। आप ये सोचो कि अब बेहतरी होगी, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि हम जैसे उम्र में बढ़ रहे हैं कयामत से हम करीब हो रहे हैं, अपनी मौत से करीब हो रहे हैं। और सरकार ने पाना कितने बरसात की तरह जमीन पर उतरते नजर आएंगे। ऐसा होगा कि जैसे बारिश होती है, कितनी बारिश होती है कोई कतरे शुमार नहीं कर सकता, उसको गिन नहीं सकता, लेकिन हाँ ये कि इतना हुआ, इतनी इंच बारिश, इतनी, लेकिन कोई गिन नहीं सकता। फितने ऐसे उतरेंगे कि जैसे बारिश हो रही है। अब देखो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब ये बयान किया तो सलमान फारसी तो हैरान थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, आप गौर करें। इसलिए कि ये बातें ऐसी थी कि उस जमाने में की जाए तो बहुत ताज्जुब था। आज अगर हम 2050 की बात करें तो क्या ऐसा भी हो सकता है? आज हम भी ये कहते हैं, वो तो खैरुल कुरान का जमाना था, वो तो सहाबा का जमाना था, वो जमाना मुस्तफा जाने रहमत के मौजूदगी और जमीन पर आका अलैहि सलाम के दीदार का जमाना था। अब देखो हुजूर का आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां बयान फरमाई कयामत की। इब्ने अब्बास फरमाते हैं और इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इब्नुल उम्मा कहते हैं, सरकार ने काबे के दरवाजे को पकड़ कर बयान फरमाया, ए लोगों क्या तुम्हें मैं कयामत की निशानियां ना बताऊं कि क्या होने वाला है। और ये भी याद रखना ये हमारे लिए इतनी बड़ी राह है, अगर कोई आदमी कहते कि आगे ऐसा हो सकता है तो इंसान बचता नजर आता है। सरकार ने ये बातें बताई तो हमें अपनी ईमान की, अकीदे की, अमल की अपनी हिफाजत करनी चाहिए इन चीजों को सुनकर कि हुजूर ने ऐसा ऐसा बयान फरमाया। सरकार फरमाते हैं, सुनो ये सलमान फारसी में तुम्हें कयामत की निशानियां बयान फरमाता हूँ। सलमान फारसी ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह आप कयामत की निशानियां बयान फरमाए। हुजूर ने सबसे पहले बयान फरमाया कि लोग नमाजों को जाया कर देंगे, ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है। नमाजों को छोड़ा जाएगा, नमाजों को जाया किया जाएगा, मस्जिदें वीरान हो जाएगी, मस्जिदें खाली हो जाएगी, मस्जिदें पक्की होगी, नमाजी कच्चे हो जाएंगे। सरकार ने अब ये जब बात सुनी ना हजरत सलमान फारसी ने तो कहा ऐसा भी होगा, जब आज कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? तो बड़ी बात, लेकिन सहाबा का दौर तो ऐसा था कि उनकी हर नमाज जैसे ईद की नमाज नजर आती थी, मस्जिदें
भरी नजर आती थी। हर नमाज ऐसा लगता था कि जैसे जुमा की नमाज हो रही है। अब देखो नमाजें छोड़ी जाएगी, बेनमाजों की कसरत हो जाएगी, लोग नमाजों से दूर भागते नजर आएंगे। ऐसा दौर आएगा, सरकार फरमाते ये कयामत की निशानियां है। एक हदीस में ये आया नमाजों को जाया कर दिया जाएगा। मतलब क्या? नमाजों के अरकान को पूरा नहीं किया जाएगा, नमाजों को जो है खुशू और खुशू से अदा नहीं किया जाएगा। नमाजों के जो फराइज होंगे लोग पढ़ेंगे लेकिन नमाज उनकी जाया हो जाएगी, लोग पढ़ेंगे लेकिन नमाज उनकी कबूल नहीं होगी। सरकार फरमाते पहली बात की नमाजों को छोड़ना ये कयामत की निशानी होगी। अब इस पे तो हैरानी सहाबा को बहुत ज्यादा थी, इसलिए कि वो ऐसा तसव्वुर करते कि मुसलमान हो ना नमाज ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। ईमान वाला हो नमाज ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। वो कहते हैं ऐसा भी होगा इसलिए कि अगर उनकी एक जमात भी चली जाए तो हजरत उमर फारूक अपने जमाने के 2.5 लाख रुपए लोगों में सदका खैरात करते नजर आते हैं। एक नमाज छोड़ने पर वो अपनी जमीनों को बेचते नजर आते हैं कि रब राजी हो जाए। एक नमाज की बात कर रहा हूं। और आज हमारा हाल ये है, कौम मुस्लिम के नौजवानों का हाल ये है, जरा परेशानी आई नमाजें छोड़ जाती है। अगर मसरूफियत हो गई हम नमाजों को छोड़ देते हैं, खुशी का मौका आता है हम नमाजों को छोड़ देते हैं। अगर इंसान खुश हो जाए और कोई चीज में वो पड़ जाता है उसकी नमाजें दिन भर की कज़ा हो जाती है। लेकिन बाद में भी तो पढ़े यारो, अगर वो वक्त पे नहीं पढ़ सका थोड़ी देर बाद नमाज पढ़े, लेकिन नमाज को जरूर पढ़े। याद रखो मेरे मुस्तफा ने कहा था नमाज जब छोड़ी जाएगी कयामत का इंतजार करो, कयामत नजदीक आ चुकी है। कयामत की निशानियों में से निशानी है नमाजें छोड़ी जाएगी। आगे सरकार फरमाते हैं लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील करेंगे। अगर इसी पे तकरीर करूं तो मेरा टाइम पूरा जाए। यानी नफ्स की ख्वाहिशात हराम और हलाल में तमीज नहीं होगी। नफ्स कहेगा हराम जरिए से माल आए, नफ्स की पैरवी की जाएगी। और ये भी हमेशा याद रखना कि इब्लीस से पहले कोई इब्लीस नहीं था। तवज्जो, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े जगह पीछे बहुत नमाज पढ़े, थोड़े थोड़े आगे आ जाए। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम अलैहि बारिक वसल्लम। इब्लीस से पहले कोई इब्लीस, यानी इसको किसने बहकाया? आज हमें इब्लीस बहका रहा है। माह रमजान में शैतान कैद किया जा रहा है लेकिन फिर भी गुनाह हो रहे। मतलब हमारा नफ्स हमें गुनहगार पर गुनाह करवा रहा है और नफ्स ही सबसे बड़ा है। इसलिए कि उसको शैतान को झुकने न दिया। किसने न दिया? उसका नफ्स ही तो था ना। नफ्सानी ख्वाहिशात यानी नमाज नहीं पढ़नी, नफ्स कह रहा है नहीं पढ़ेंगे। जब हमें थकन महसूस हो, और सरकार का तरीका क्या था? हुजूर जब आप बशरी तकाजा सफर से आते, थकावट होती, हुजूर नमाज को पढ़ते थे और ये कहते थे ए बिलाल अजान दो और मुझे राहत दो, राहत पहुंचाओ। यानी राहत थी। आज अगर इंसान थक जाए फिर नमाज पढ़ो, उसमें हमें थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन लज्जत उसी में जरूर आती है। जब हम रात के वक्त थक कर बैठ जाए, हमारा नफ्स कहे नमाज ना पढ़ सो जा, और उस वक्त तू नमाज पढ़ता है तो तू अपने नफ्स की मुखालिफत कर रहा है। ये नफ्स है। कहा नफ्सानी ख्वाहिशात की लोग तकमील करेंगे, उस तकमील में वो ये नहीं देखेंगे ईमान जाएगा, अमल बर्बाद होंगे, नेकियां खत्म हो जाएगी, उन्हें पता नहीं चलेगा। सरकार फरमाते जब ये बात कही हुजूर ने तो हजरत सलमान फारसी कहते या रसूल अल्लाह क्या ऐसा भी होगा? यानी ये ताज्जुब से हो रहा है, ये जुमले पे गौर करे साहबा के। मतलब ये है कि वो ये समझते कि मुसलमान ऐसा भी हो सकता है। आज तो हमारे हालात इतने अबतर हो चुके हैं, शर्म आती है कुछ बातें बताकर भी, शर्म आती है कुछ बातें दिखाकर भी कि हालात नफ्स के पीछे बंदा इतना भागा हुआ है। आज ऐसा नहीं कहता कि नफ्स किसी के पास नहीं, हर एक के पास नफ्स है, लेकिन उसका जिहाद, इसके साथ लड़ने को जिहाद अकबर कहा गया है। यानी उसको कुचल के रख देने को जिहाद अकबर कहा गया है। फरमाया क्या ऐसा भी हो सकता है? आका ने फरमाया हाँ। सरकार फरमाते ज़कात को तावान और माले गनीमत समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा। और आज ऐसा हो रहा है। ये हुजूर ने 1400 बरस पहले कहा था। ज़कात को लोग कहेंगे टैक्स बाज अल्लाह, और ये के माले गनीमत कौम के माल को
अपना साथी माल समझ के इस्तेमाल किया जाएगा। और आप गौर करें, आज ये हो रहा है, सच्चे को झूठा कहा जा रहा है, झूठे को सच्चा कहा जा रहा है। आज सच बोलने वालों का दौर नजर नहीं आता, झूठा आदमी को लोग सर पे बिठा के रखते हैं। सच्चा और खुलूसदार इंसान, ये बात याद रखना, खुलूस इतनी बड़ी नेमत है रब की तरफ से कि हर आदमी के अंदर अगर खुलूस पैदा हो, दोस्ती में खुलूस, मोहब्बत में खुलूस, मियाँ बीबी में खुलूस, माँ बाप के साथ खुलूस, ये खुलूस ही वो होता है जो मोहब्बत को बढ़ाता है। लेकिन आज क्या हो गया, झूठी मोहब्बत हो गई, चेहरे पे कुछ है, दिल के अंदर कुछ है। और ये भी एक मकाम पे हुजूर ने कयामत की निशानी बयान फरमाई कि चेहरे कुछ कहेंगे, दिल में उनके कीना मौजूद होगा। यानी क्या, आपस में मिलेंगे लेकिन दिल उनके अंदर गालियां बक रहे होंगे, दिल में कीना मौजूद होगा। और आज ये भी हो रहा है कि मिल तो अच्छी तरीके से रहे लेकिन दिल में कीना मौजूद है। ये कयामत की निशानियां हैं। झूठों को सच्चा कहा जा रहा है, आज ये कयामत की निशानियां हैं। फिर आगे फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम, खयानत को अमीन समझा जाएगा। यानी जो चोर है, खयानत है, तेरे माल में खयानत कर रहा है, सरकार फरमाते हैं उसको अमानतदार समझा जाएगा। और जो अमानतदार होएगा इसको खयानतदार समझा जाएगा कि ये फ्रॉडी है, ये खटिया है, ये चोर है। हालांकि वो खयानतदार नहीं बल्कि अमानतदार होगा। सरकार फरमाते जब ये हो तो समझ लो कयामत नजदीक है। और आज भी ये हो रहा है, ये आज ये जो हदीस बयान कर रहा हूं आज ही हो रहा है ये सब। और ये सरकार ने 1400 बरस पहले बयान फरमाया। वाह मेरे आका का इल्म रसूल तो देखो कि तेरे दिल के हालात भी मेरे मुस्तफा 1400 बरस पहले बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये इल्म गैब रसूल है। आप गौर तो करें कि दिल के ख्याल, ये आप ये बताइए कि मैं आपसे मिलूं, आप मुझसे मिले, आपके मेरे दिल में चोर है आपके लिए, तो ये आपको पता नहीं चलता जिस वक्त हम मिल रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसके ख्यालात को 1400 बरस पहले बयान फरमाया। आप गौर तो करें कि आज आदमी और दुनिया में ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई कि जो दिल के ख्यालात को सामने ला के रखे। वो निगाहे नबुव्वत थी कि जो दिल के ख्यालात को भी मेरे सरकार ने एक ही वक्त में काबे और हरम में बैठकर मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामों को बता दिया था कि लोग इस तरह के पैदा होंगे, अमानतदार, खयानत समझे जाएंगे, खाइनों को अमानतदार समझा जाएगा। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, आका आगे इरशाद फरमाते हैं सलमान फारसी से, कहा जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हुजूर ने कसम खा के बयान फरमाया। क्या फरमाया कि झूठ फैल जाएगा, यानी झूठी बात फैल जाएगी, प्रोपेगेंडा फैल जाएगा, अच्छाई छुपा दी जाएगी। सरकार ने यह भी बयान फरमाया और आज ये हो रहा है। क्या मिलता है हमें किसी की झूठ बात फैलाकर उसकी अजियत और उसकी जात और उसके ऐब उछाल कर। आज हमारा माहौल इतना खराब हो गया है कि लोग मुसलमान तो छोड़ो, खून के रिश्ते भी दुश्मन हो चुके हैं। आज ये हालात हो चुके हैं कि खून के रिश्ते दुश्मन हो चुके हैं, उनकी गलत बातें फैलाई जा रही है। अक्सर फैमिलियां इसमें मुलव्विस है। सरकार ने फरमाया झूठ फैलाया जाएगा। फरमाते जिसका दिल सीने में ऐसा घुल जाएगा जैसे नमक पानी से घुल जाता है, दिल ऐसे घुल जाएंगे, बुराइयां देखकर इंसान बोल नहीं सकेगा, ऐसा हालात हो जाएंगे। सरकार ने यह भी बयान फरमाया। ये कयामत की निशानियां हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद आम हो जाएगा, लोग इसको कारोबार समझ कर करेंगे। ये भी सरकार ने बयान कर दिया। लोग ऐसा नहीं खाली जुमला बयान किया कि सूद आम होगा, बल्कि आगे ये भी फरमाया कि सूद इस तरह आम होगा, ये तो कारोबार चले, ये जुमला इस्तेमाल किया जाएगा। और आज ये हो रहा है। 90% ऐसा लगता है कि सूद का कारोबार आम हो चुका है, पैसा देकर। यानी जो कंडीशन आज हो रही है, सरकार ने इसका तस्करा 1400 बरस पहले बयान किया। और याद रखें, सूद का एक लुकमा, फरमाते हैं कि सूद का एक लुकमा गोया उसने 36 मरतबा ज़िना किया, उसका आखिरी गुनाह ये है। सूद के बारे में ही आया, ब्याज के बारे में आया। और ये भी याद रखें कि सरकार ने इसकी वजाहत कर दी, लोग कारोबार समझकर उसे करेंगे, जबकि ये कारोबार नहीं होगा। 36 मरतबा
मरतबा ज़िना किया, इसका आखिरी गुनाह यह है 70 गुनाह खाली सूद में रखे हैं। सूद का कारोबार जो लब आम होगा कौम में तो पागल लोग ज्यादा पैदा होंगे, ये हदीस है। जब ज़िना आम होगा तो अमवात कसरत से होगी, यानी लोग मौत के घाट जल्दी उतरेंगे। दिन में 5-5 मैयत का कभी सुना है? ये ज़िना आम होने की वजह से होगा। नाप तोल में जब कमी की जाएगी तो बारिश रोक ली जाएगी। बारिश हो रही है लेकिन सरकार ने यह भी कहा था नागहानी बारिश नुकसान लाएगी, ये भी कयामत की निशानी है। सरकार ने कहा था बारिश होगी लेकिन शिद्दत की गर्मी तुम महसूस करोगे, ठंडक नहीं होगी, और आज ये भी हो रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि सूद के अंदर इतने गुनाह रखे हैं, और ये भी याद रखें कि सूद खाना, लुकमा खाना तुम्हारी इबादत का कोई मकसद नहीं रहता, तुम्हारी दुआएं आसमानों तक नहीं जाती हैं। सरकार ने फरमाया ज़िना आम हो जाएगा, यह भी कयामत की निशानी है। और ज़िना हम क्या समझते हैं? औरतों की गुफ्तगू को सुनना, मोहब्बत से ये कान का ज़िना है। गैर और महरम यानी तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे रिश्ता बनाना, निकाह नहीं हुआ, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे खानदान की कोई औरत नहीं है, और उसके साथ बातचीत करना, उसको देखना बुरी निगाह से, वो आंख का ज़िना है। और सरकार ने यह भी फरमाया कयामत की निशानी है कि हराम औलाद ज्यादा पैदा होगी। अल्लाह अकबर। ये मेरे हाथ में किताब है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। मुझे बोलने में शर्म आती है लेकिन सरकार ने इसका बयान किया, सरकार ने इसको बयान किया। हराम औलाद कसरत से पैदा होगी, या तो वो गैर मुस्लिमों से साथ भागेगी, या तो ये है कि निकाह से पहले वो काम होगा कि जिसको ज़िना कहा गया उसके जरिए जो पैदा होंगे वो हराम होगी। सरकार ने कहा कयामत की निशानी ये है कि हराम औलाद कसरत से पैदा होगी। लोग ज़िना करेंगे, औरतों पे पाप की नजरों को डालेंगे, औरतों से अफेयर करेंगे, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। और ये भी याद रखना ज़िना खाली वो नहीं है कि संबंध बनाना, बल्कि उनकी गुफ्तगू सुनना, आंखों से उनको देखना गंदी निगाह से, उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, उनकी तरफ पैर लेकर चलना, उनसे ज़बान से गुफ्तगू करना, ये सबको ज़िना कहा गया है। आंख का ज़िना, नाक का ज़िना, कान का ज़िना, गुफ्तगू के जरिए ज़बान का ज़िना। और याद रखो कयामत के दिन वो आज़ाए बदन उस वक्त गवाही देके तुम्हारी आंख खड़ी होकर कहेगी ए मौला इसने फला औरत को गंदी निगाह से देखा था, तुम्हारे कान खड़े हो गए, ए मौला इसने फला औरत की गुफ्तगू इस नीयत से सुनी थी कि मैं उसके साथ गलत काम कर सकूं, मैं उसके साथ मोहब्बत कर सकूं। इसलिए मुसलमानों हमारे मजहब के अंदर एक खूबसूरत चीज दी गई, निकाह कर लो, इंसान अपनी तस्कीन पूरी कर लेता है। औरत इंसान की जरूरत होती है, औरत की जरूरत मर्द होता है। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो एक दूसरे के लिबास होते हैं। अल्लाहु अकबर। औरत को मर्द चाहिए, मर्द को औरत चाहिए। इंसान के लिए खूबसूरत चीज रखी, निकाह मिन सुन्नती, उसको आप कर दो। मेरे आका कहते ज़िना कम हो जाएगा, कयामत की निशानी है। निकाह को मुश्किल कर दिया गया, ज़िना को आम कर दिया गया, और आज इसको लोग तसव्वुर नहीं करते कि गुनाह है माज़अल्लाह। और ये भी कयामत की निशानी है कि गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा, नेकी को गुनाह समझा जाएगा, गुनाह को नेकी माज़अल्लाह समझा जाएगा। मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी प्यारी चीजें बता दी कि मुसलमान अगर उसको सुन ले हम अपने कदम को रोकते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। हम क्या समझते हैं हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, बल्कि कहा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी न जाओ। मुसलमानों जब एक नौजवान अपनी निकाहों की हिफाजत करता है अल्लाह अकबर मेरा रब उससे खुश हो जाता है। जब एक नौजवान ज़िना की नीयत से औरतों की तरफ बढ़ता है, जब एक नौजवान ज़िना की वजह से किसी औरत से ताल्लुकात कायम करता है अल्लाह अकबर उसके ईमान को निकाल लिया जाता है। और गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये बात सुनने के बाद चाहे वो मीडिया के जरिए सुने या मेरे सामने बैठने वाले, मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि आप पाकीज़ा लोग हैं, लेकिन सुनो ये मेरी आवाज आप तक नहीं है, ये यूट्यूब के जरिए ये आवाज जहां जाएगी
जाएगी इंशाअल्लाह। इस बात को सुनने के बाद कोई नौजवान अगर बहका हुआ है इंशाअल्लाह वो सही रास्ते पर आ जाएगा। मुसलमानों गुनाह में लज्जत रखी है। क्यों लज्जत है? इसलिए कि शैतान ये चाहता है कि तू गुनाह करता चला जा, लेकिन सुनो लज्जत हमेशा रहने वाली नहीं है। रब की रजा के लिए जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जमीन पर भी इज्जत मिलेगी। कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कब्र भी महकती नजर आएगी। दुनिया से चले जाओगे रब की रजा से गुजारी होगी इंशाअल्लाह। जाने के बाद दुनिया तुम्हारे डंके बजाती नजर आएगी। आज हमारे पीरो मुर्शिद बरेली की सरजमीन पे आराम फरमा है। रब की रजा के लिए हुजूर दादू शरिया ने जिंदगी गुजार दी, लेकिन आज कब्र में है। लेकिन बस्ती बस्ती हो या शहर शहर हो, नगर नगर हो, हुजूर दादू शरिया को लोग याद करते नजर आते हैं। ये क्या वजह है? जब रब की रजा के लिए कोई जिंदगी गुजारता है तो फिर उसका चर्चा मेरा रब लोगों के दिलों में रख देता है। गुनाहों से जिंदगी गुजारी होगी तो यहाँ भी जिल्लत होगी, मरने के बाद भी जिल्लत होगी। जीना के बारे में अर्ज कर रहा था, फरमाया गया जब कोई जीना करता है, और ये वजह तो है कि सरकार ने कहा हराम की कसरत होगी। वजह तो यही है ना कि मतलब क्या, जीना के जरिए जो औलाद पैदा होगी उसको हराम कहा गया, और ये सरकार ने बयान फरमाया। कोई जीना करे, और ये भी याद रखना कि शैतान अपनी मीटिंग बिठाता है, इसको पहले सुने, और कहता है जो अच्छा काम करके आएगा उसको ताज पहनाऊंगा, उसकी नजर में अच्छा। शैतान रिपोर्ट देते हैं इब्लीस को कि हमने भाई भाई को लड़ाया, हमने ये किया, हमने नमाज छोड़वाई, हमने ये किया, तो खुश नहीं होता। फरमाया एक आखिरी खड़ा होकर कहता है मैंने जीना करवाया, तो उसके सर पे ताज रखा जाता है कि तूने बहुत बड़ा काम किया। फरमाया जीना के जरिए जो गुस्ल फर्ज हो तो हर कतरे से अल्लाह शैतान को पैदा करता है। अल्लाह, कोई मतलब नहीं है नमाजों का, हमारी निगाहें आवारा है, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इबादत की मिठास नहीं मिल सकती। अल्लाह ने आंख दी है, इतनी बड़ी आंख नेमत है, जिन्हें नजर नहीं आता, जिनके पास आंख ने उनसे पूछो आंख क्या होती है। इसलिए आप देखो कि अल्लाह ने हाथ पे पर्दे नहीं रखे, तवज्जो, अल्लाह ने पैरों पे पर्दे नहीं रखे, अल्लाह ने जबान पे पर्दा नहीं रखा। मुंह बंद कर लो फिर भी आदमी बोल सकता है। अल्लाह ने नाक पे पर्दे नहीं रखे, अल्लाह ने कान पे पर्दे नहीं रखे, लेकिन मेरे रब की कुदरत देखो कि इसने आंखों पे पर्दे रखे हैं, कि जिसके जरिए गुनाहों का आगाज होता है, जिसके जरिए कदम बहते हैं, जिसके जरिए औरतों की उरियानियत नजर आती है, उस पे पर्दा रखा है। आंख बंद कर लो, एक निगाह देख ली, फेर लो, अल्लाह तुम्हें इतना अजर देगा कि जिसका तस्वुर तुम नहीं कर सकते। ये हम मुसलमान हैं, और हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हम गैरों की औरतों को भी टांग झांक करें। अब गैरों की तो छोड़ो, आज तो हमारा मामला है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां हमारे मुस्लिम लड़कों से महफूज नहीं। अल्लाह, या तो वो जीना की दावत दे रही है, या तो मर्द या नौजवान उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, वो आप सुने। मेरा टॉपिक जीना नहीं है, लेकिन सरकार की जो हदीस है इसमें इसका भी जिक्र है कि जीना आम होगा, कयामत की निशानी ये है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की कि जहरीली नागिन के पीछे तो चले जाना। सुनो, अगर ये नसीहत, देखो समझदार को इशारा काफी है। हमारे चैनल के जो भी नाज़रीन हैं वो भी सुन रहे हैं इस बात को। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था कि जहरीली नागिन के पीछे चले जाना, किसी लड़की के पीछे नहीं जाना। ये नसीहत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को। दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। बेटों ने पूछा वजह, तो फरमाया नाग के डसने से मौत हो जाएगी, और औरत के डसने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। ये है नाजायज सबन की बात कर रहा हूं मैं। जिससे आपका निकाह हुआ, जिसका आपका रिश्ता जो, उसकी बात नहीं है। यहां जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत फरमाई वो यही है कि नागिन के पीछे चले जाना, लेकिन वो चलती फिरती नागिन के पीछे नहीं जाना।
जो इंसानी शक्ल में है। जब वो डसेगी तो तुम्हारा ईमान जाएगा। और ये भी तो है कि जब कोई ज़िना में मुल्लविस होता है तो उसका ईमान उठा लिया जाता है। शैतान अपनी ज़ुर्रियत में उसको ताज पहनाता है जो एक लड़के लड़की को मिलाता है नाजायज तरीके से, ज़िना की नियत से उन्हें मिलाता है उसके सर पे। क्यों? कहा उसके नजदीक सबसे बड़ा काम यही है कि ज़िना में मुब्तला करो। और सरकार ने कयामत की निशानी है, लेकिन जब हुजूर मेराज में गए तो सरकार ने उनके अज़ाबात को देखा तो बड़े खतरनाक थे जब उन्हें दिए जा रहे। ऐसा नहीं है कि खाली मिलना ही जिना है, आंख का भी जिना है, कान का भी जिना है। हमें होश के ना को। और सरकार ने यही फरमाया कि जिना आम हो जाएगा, और आज है। हुजूर ने फरमाया औरतें बाजार में ऐसा लिबास पहनेगी जैसे नंगी। ये हदीस के अल्फाज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस के खुद अल्फाज हैं। अब साहबा ने पूछा कि ऐसी औरतें भी होगी कि लिबास भी नहीं? कहा नहीं, लिबास तो होगा। सरकार फरमाया लिबास तो होगा, लिबास होगा, लेकिन ऐसा लिबास पहनेगी कि उनके जिस्म के हिस्से नजर आएंगे। फरमाया जब ऐसी औरतें होगी तो कयामत की निशानियां, इंतजार करो, कयामत आ रही। उसमें मर्दों का कसूर नहीं होता, औरतों का भी होता है। ऐसे लिबास पहन के मार्केटों में घूमना कि लोगों की नजर पड़े। और ये भी याद रखना उस वक्त हमारा इम्तिहान होता है। अगर हमारी निगाहें झुक गई तो समझ लाओ मैं यूं कह दूं कि उस जमाने का वली वही है। मैं विलायत का दर्जा नहीं दे सकता, ये तो रब का इनाम है, लेकिन इतनी उरियानियत के अंदर उन निगाहों की हिफाजत करना जिसको रोकने से कुरान ने मना किया। ज़िना पे भी गुफ्तगू सुन ले, कयामत की बाकी निशानी हम बाद में आगे जिक्र करते। एक वाकया मुझे बहुत प्यारा याद आया, सुने, बहुत प्यारा वाकया है। इन निगाहों की हिफाजत बहुत जरूरी है। उसमें सारी चीजें यार, आप इबादत भी करोगे तो उसकी लज्जत महसूस करोगे। दो भाई थे, दो भाई। ये वाकया मैंने तकरीबन 2015 में बयान किया था यहाँ इसी मस्जिद में। 10 साल होने आए, अभी याद आया तो सुने। बहुत पुरानी जब मेरा नया साल था उस वक्त मैंने इसको, ज़िना का ही टॉपिक था, उस पर बयान किया। ये भी याद रखिए कि ये सरकार का फरमान है कि कयामत की निशानी ज़िना आम होगा। लेकिन ये वाकया तो सदियों पुराने। दो भाई थे, दोनों नेक थे। हरम शरीफ में उनका काम था अजान पढ़ना, काबे में इतनी अच्छी ड्यूटी थी। वैसे ही अजान के अल्फाज और हर जगह की अजान ये पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। कुरान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत के दिन मौज़िनों के मर्तबे बहुत बुलंद होंगे। मौज़िनों के मर्तबे यक़ूल, एक हदीस पाक है, अतवलुन नास अनाक़ यौमल क़ियामह, इतनी बुलंद गर्दनें होंगी। सरकार ने गर्दन का जिक्र, मतलब उनके बुलंद, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को। अब हरम का हो, हरम की अजान 30 बरस तक इन्होंने हरम में अजान पढ़ी, 30 साल तक, और एक भी नमाज नहीं छूटी। कितनी बड़ी फजीलत। आज अगर कोई ये कहे कि नगीना का एक नमाजी ऐसा है जिसने बालिग होने से लेकर 50 बरस की उम्र तक नमाज नहीं छोड़ी, तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये हरम की नमाजें हैं, हरम का मौज़िन है, उसका इंतकाल हुआ उसके बड़े भाई का। तो जब ये उसके पास गया तो वो मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ रहा था, वो औरतों का जिक्र कर रहा था। और ये भी हमेशा याद रखे कि आपने पूरी जिंदगी इबादत की कोई मतलब नहीं जब तक ईमान साथ में नहीं गया। अपनी ईमान की बहुत फिक्र करो। आज के दौर में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नमाजी हैं और आपके पास ईमान है। नमाज और अमल ईमान को मजबूत करते हैं, लेकिन पहले वो मजबूत वाली चीज भी तो होनी चाहिए ना, ये भी तो होनी चाहिए। आज के दौर में अपनी ईमान की बहुत फिक्र करो। और मरने के, मैंने कहा ना, हुजूर ने ये भी कयामत की निशानी बयान कर दी कि मौत कसरत से होगी। आज एक एक दिन में 4-4 जनाजे हमारे शहर में, इतने से शहर में उठ रहे हैं। दुनिया की बात अलग है, काउंट करो, लाखों लोग मर रहे हैं। ये कयामत की निशानी हुजूर ने फरमाया
कि जब जीना आम होगा तो लोग मर जाएंगे, कसरत से मौत होगी। और जहां कसरत से मौत हो समझ लो जीना वही है। जीना हर जगह है लेकिन ज्यादा वही है। 40 साल तक जमात से नमाज पढ़ने वाला कलमा नहीं निकल रहा है, उसका भाई चीखे मार के रो रहा है कि मेरा भाई तो लोगों की नजर में इतना अच्छा था, और ये हमेशा फिर हरम में दुआ करता था, या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत। उसकी कोई दुआ नहीं होती थी, कोई ख्वाहिश नहीं होती थी। जब भी दुआ करता था उसका छोटा भाई अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करता था। एक बुजुर्ग ने कहा कि ये राज तो बता, तो वो कहता है मैं जिंदगी भर ये राज को ना खोलता, लेकिन क्योंकि आप अल्लाह के वली है तो मैं आपको बता रहा हूं, वरना मैं अपनी जिंदगी में अपने इतना दर्द था उसके सीने के अंदर। हम क्या समझते हैं, हमने तो दुनिया को इतने गर्क हो गए, हमने दुनिया ही सब कुछ समझ ली है। कोई फिक्र इंसान को नहीं है कि हमारी नमाजें, हमारा ईमान, कोई फिक्र। कभी हमने कब्रिस्तान की भी जियारत नहीं की मैयत के अलावा, कि कभी एहसास हो कि हमें यहाँ दफन होना है, कोई फिक्र नहीं। वो कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी के आधे से ऊपर उम्र हो चुकी, लेकिन कभी दूसरी दुआ नहीं मांगी, अपनी ईमान की हिफाजत की दुआ मांगी। और ये भी याद रखे कि जब भी किसी से दुआ करवाए तो ये भी दुआ करवाए कि ईमान की हिफाजत की। ये बुजुर्गों का तरीका रहा। वो कहते हैं कि बता दे राज, तो कहा मैं नहीं बताता, लेकिन तू क्या आप अल्लाह के बहुत बड़े वली है तो मैं बता रहा हूं इसलिए कि मेरी इन दुआओं का मकसद क्या है। अब दिल के कानों से सुने, 2 जुमले हैं। वो कहता है कि मेरा भाई 30 बरस तक हरम में अजान पढ़ता रहा, 30 साल तक उसकी हरम की नमाजें नहीं गई, लेकिन जब वो मरा तो उसके जबान से कलमा नहीं निकल रहा था। तो मैं रो रहा हूं कि आखिर वजह क्या है, इतना अमल वाला आदमी। तो कहा बता कि उसमें वो कौन सी कमी थी जिसकी वजह से कलमा नहीं निकला। तो उसका भाई कहता है कि काम तो अच्छे करता था, लेकिन औरतों को गंदी निगाह से देखने की वजह से उसको ये नेकियां भी काम नहीं दे गई। अल्लाह अकबर। आप गौर करें कि ज़िना का जहां से आगाज होता है वो निकाह है, निकाह। गंदी निगाह से वो देखता था पाप की नजरों से, तो फरमाया गया उसकी इतनी खतरनाक मौत हुई कि 40 बरस अजान पढ़ने वाला, 40 साल, 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 4 दिन की नमाजों की बात नहीं कर रहा हूं, 40 साल तक हरम का नमाजी था वो। और ये मत सोचो कि कल तौबा कर लेंगे, मर जाएंगे तो पहले तौबा होंगे। किसको खबर है कि तुम्हें तौबा का मौका मिल जाएगा? किसको खबर है कि आप 80 और 70 साल तक जिएंगे? हो सकता है तुम्हारी मौत जवानी में हो जाए। तो कहा कि उसकी वजह से उसका ईमान नहीं छीन लिया गया। अब आप गौर करो, जो जिना करे उनका हाल क्या होगा। हमारा दीन हमें ऑप्शन देके गया है, इंसान की भूख पेट की है, ऐसे नफ्स की है। अल्लाह के रसूल ने कहा निकाह करो। 4 की इजाजत क्यों शरीयत ने दी? कुरान ने दी, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। वजह यही है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरा ना करो। और सरकार ने सलमान फारसी से कहा था कि लोग ज़िना आम हो जाएगा, तो वो ताज्जुब से कहते आका क्या ऐसा भी होगा? हो रहा है। हर घर में आग लगी हुई है। कई लोग इस फितने में मुल्लविस हो चुके, निकलना चाहते नहीं निकले। निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इबादत तुम्हें काम न दे। कयामत की चौथी निशानी, एक आखिरी बात समझ करे, सरकार फरमाते एक निशानी ये है कि लोग अपनी बीवियों के ताबेदार होंगे और मां को छोड़ देंगे, नाराज करेंगे। ये कयामत की निशानी है। औरतें अपने पेट से हाकिमों को पैदा करेगी, ये भी कयामत की निशानी है। सरकार फरमाते औरतें हुक्मरानी करेगी दुनिया के अंदर। आप देखो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे औरतें भी है। सरकार की एक हदीस, अभी ये मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि हुजूर ने कैसी बात बयान की। सरकार ने क्या औरतें गाड़ियां चलाएगी? मेरे पास किताब है, चैलेंज के साथ कह सकता हूं। सवारी का जिक्र है, आज औरतें ड्राइविंग कर रही है। जिस सऊदी में बैंड था आज वहां भी खुल गया।
सरकार कहते हैं लोग बीवियों के ताबेदार होंगे, माँ को नाराज करेंगे। आज ऐसा हो रहा है कि बीवी के पल्लों में ऐसे बंध गए कि माँ की मोहब्बत और ममता नजर नहीं आती। हमारा दीन ये नहीं कहता कि आप बीवी को भी छोड़ दो और माँ को भी छोड़ दो। बैलेंस रखो, जहां माँ बाप है वहां बीवी नहीं होनी चाहिए, जहां उसके हक है वहां माँ बाप के हक की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार कहते हैं कयामत की निशानी के लोग बीवी के पल्लों में बन जाएंगे, माँ बाप की फरना माँ को छोड़ देंगे। खास तौर पे माँ का सरकार ने जिक्र फरमाया कि माँ की इतनी नाफरमानी, बीवी कहेगी ऐसा घर में चलेगा, माँ का नहीं चलेगा। ये कयामत की निशानी। और आज ऐसा भी होता है, जिसने पैदा किया, जिसने जवान किया, जिसने शादी करवाई उसके नहीं हुए, और 4 दिन की आ गई उसके ऐसे पल्लों में बन गए कि माँ उन्हें नजर नहीं आती, भाई उन्हें नजर नहीं आते। ये कयामत की निशानी है, ये सरकार ने बयान फरमाई। और आज ये भी हो रहा है, औरतों के चक्कर में लोगों ने माँ बाप को छोड़ दिए। ये जुमला मैं हमेशा कहता हूं, लिख लेना कि जो लड़की अपने घर वालों की नहीं हो सकती वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। बस ये बात फाइनल लिख लो। जो औरत माँ बाप की ना हो, जो लड़की माँ बाप की ना हो, वो तुम्हारी कैसे होगी? जिसने जन्म दिया उसकी ना हो। आवारगी जो तुम्हारे साथ करे वो नेक नहीं हो सकती, ये बात हमेशा याद रखना। मैं खुल के नहीं बता सकता, इसलिए सरकार ने कहा कि नसब देखो, खूबसूरती देखो, मालो दौलत, और चौथा नेक। तो सरकार ने क्या किया? नेक को तरजीह दो। मतलब अय्याश लाओगे तो फिर तुम्हारे घर में भी तुम्हारा नहीं चलेगा, उसका ही चलेगा। ये कयामत की निशानी सरकार ने बयान फरमाई कि लोग माँ को नहीं छोड़ देंगे। माँ की बात की अहमियत नहीं होगी, बीवी को तरजीह देंगे कि हाँ मेरी बीवी जो कहे उसका ही चलेगा। ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी। और आज ये भी हो रहा है। खैर वक्त हो गया, आइंदा इंशाल्लाह वक्त हम आगे की गुफ्तगू आगे। और सरकार ने कयामत की निशानियां और इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा, बहुत प्यारी बातें हुजूर ने बयान फरमाई और हमें इससे इबरत हासिल है। तो यारो ये जो जितनी भी चीजें हैं वो हमारे अंदर आज बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। अल्लाह हम सब की ईमान की हिफाजत करे।